हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय चैनल। चलो आज अपन लोग बात करेंगे प्रोफेशनल वालों की। बहुत हो गई एक्जी वालों से बात, बहुत हो गया उनका सिलेबस का डिस्कशन। अब बात करेंगे प्रोफेशनल एंड दैट टू ओल्ड कोर्स। यस, अपन लोग ओल्ड कोर्स की बात करने वाले हैं। रीजन बीइंग, यहाँ पे ओल्ड कोर्स के बारे में बात करने वाले बहुत कम जन हैं, बट एग्जाम देने वाले उतने ही ज़्यादा जन हैं। सो ओल्ड कोर्स में बेसिकली मैं आज पहला ग्रुप कवर करने वाला हूँ, बट ये वीडियो वो सब लोग रेफर कर सकते हैं जो या तो एक ग्रुप दे रहे हैं ओनली फॉर द ग्रुप वन, या फिर जो ऑल ग्रुप्स दे रहे हैं तो कोई भी इसको रेफर कर सकता है। ऑल ग्रुप्स मतलब आइदर 2 और 3 एज द केस में भी। तो बिफोर प्रोसीडिंग, मतलब मैं पहले ही बता दूं कि मैंने ये जो कोर्स, मतलब यहाँ पे जो मैंने जितनी भी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस, मेरे एग्जामिनेशंस, जो मेरे साथ में कॉलीग्स हैं उनके एग्जामिनेशन या उनकी स्ट्रैटेजीज एंड आईसीएसए की स्टडी मटेरियल को ध्यान में रख के बनाई है। सो एनीबडी जो किसी के भी नोट्स को रेफर कर रहा है ना, वो इस वीडियो को रेफर कर सकता है बहुत इजीली। तो चलो, बहुत हो गई अब बातें। अब नाउ लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। यस, आई एम ऑन द स्क्रीन। एंड अभी बात करेंगे प्रोफेशनल ओल्ड मॉड्यूल 1। सो सबसे पहला हमारा पेपर आता है गवर्नेंस का। गवर्नेंस काफ़ी लोगों को इसे डर लगता है। आई नो, आई वॉज द वन जिसको डर लगता था, बट इवेंचुअली आई स्कोर्ड वेरी वेल एंड क्लियर्ड इट। इतना डरने वाली बात नहीं है इफ़ यू आर फॉलोइंग द करेक्ट स्ट्रैटेजी, इफ़ योर मेंटर्स आर प्रॉपर, लाइक इफ़ योर मेंटर्स आर गुड टू मेंटर यू, सो इट्स गुड टू गो। बेसिकली यहाँ पे हमको 4 पार्ट्स मिलते हैं। पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, वेयर 2 पार्ट्स आर फॉर 20 मार्क्स ईच एंड वन फॉर 10 मार्क्स, दैट इज एथिक्स। एंड एक पार्ट है पूरा 50 मार्क्स का, विच इज गवर्नेंस वाला पार्ट। सो बेसिकली गवर्नेंस वाला जो पार्ट है, इसको अपन बाद में आएंगे इस पे। पहले अपन चलते हैं आरएम के। यस, आरएम 20 मार्क्स, 1 चैप्टर 20 मार्क्स। सो यार, एक चैप्टर करके अगर तुमको 20 मार्क्स मिल रहे हैं ना, इट्स वेरी, मतलब इट्स अमेजिंग। एंड ट्रस्ट मी, जो लोग अभी भी ओल्ड ओल्ड कोर्स में है ना, नए कोर्स आने के बाद में, भाई खत्म कर लो, बिकॉज आने वाले सिर्फ 2 अटेम्प्ट बचे हैं। यस, सिर्फ 2 अटेम्प्ट बचे हैं, दिसंबर एंड जून। मेक योर अटेम्प्ट वर्थ, मेक इट अ लास्ट अटेम्प्ट एंड खत्म कर दो इस बार। रीजन बीइंग, जितना लंबा खींचोगे उतना तुम भी परेशान हो जाओगे। आई नो नोबडी वांट्स टू एक्सटेंड इट, बट हाँ ठीक है, इस बार मतलब यार इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, आईसीएसआई भी फेल करने के पहले 50 बार सोचे। इवन तुम्हारा एग्रीगेट का भी चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। काफी लोग होते हैं जिनका ग्रुप 1 में एग्रीगेट की वजह से रह जाते हैं या फिर टेक्स की वजह से। वैसे मैं टेक्स के बारे में बहुत बात करने वाला हूँ। सो बेसिकली आरएम, सबसे पहले हमको आरएम कवर करना है। आरएम में भी कैसे करना है, जो भी तुम्हारे पास मटेरियल हो, भले ही तुम किसी फैकल्टी का रेफर कर रहे हो, वो आइदर यू आर फॉलोइंग द आईसीएसआई मटेरियल, बट यू नीड टू डू द पीवाईक्यूज। रीजन बीइंग, आरएम की एक एक लाइन अगर तुम, मतलब जो जो लाइन यहाँ पे दी गई है ना, अगर तुम एक एक लाइन नहीं पढ़ पाए ना, यार 20 मार्क्स के लिए एक एक लाइन वर्थ है। बिकॉज एक चैप्टर में से अगर तुमको 20 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो एक एक लाइन उसको रट के जाना चाहिए। क्योंकि जितना कम तुम इस पे टाइम डिवोट करोगे उतने ही, मतलब जितना तुम इस पे टाइम डिवोट करोगे उतना ही ये तुमको रिटर्न लेके जाएगा। अनलाइक द अदर चैप्टर, लाइक द चैप्टर 1 एंड 2 इन द एथिक्स वाला पार्ट। आई नो एथिक्स वाला पार्ट, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि और भी जगह काम आता है, बट सब जगह कवर करने के बाद भी अगर तुम यहाँ पे उतना ही टाइम दे रहे हो ना, देन फ्रैंकली इट्स नॉट वर्थ इट। मेरे मेंटोर्स ने या फिर मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मेरे को यही चीज़ गाइड की थी, भाई एथिक्स पे कभी इतना टाइम नहीं देना कि तुम एक्स्ट्रा टाइम दे दो, बिकॉज एथिक्स सिर्फ पढ़ने में अच्छे लगते हैं। यू नो व्हाट आई मीन टू से। सो बेसिकली सबसे पहले हमको आरएम कवर करना है। देन लेट्स कम टू द पार्ट 3, कंप्लाइंस वाला पार्ट। छोटे छोटे से 3-4 चैप्टर हैं। रिपोर्टिंग है, इंटरनल कंट्रोल है, कंप्लाइंस मैनेजमेंट है, वेबसाइट मैनेजमेंट है। चार चार चैप्टर हैं, 4 चैप्टर फॉर 20 मार्क्स। दे आर जेनुअनली वर्थ इट। मतलब यहाँ पर तुम्हारा 40 मार्क्स कवर हो रहा है। अगर तुम यहाँ पे 40 मार्क्स कवर कर रहे हो ना, तुम्हारे पास होने की तो जुगाड़ होगी। मैं ये नहीं बोल रहा तुम 40 में से इसमें से 40 लेके आओ ना, कभी नहीं। बिकॉज 40 में से 40 लाना, वो भी आरएम में, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा पहले तुमको आरएम वाला पार्ट करना है, देन जंप टू कंप्लाइंस। देन तीसरा हम आ गए गवर्नेंस वाले पार्ट पे। ये गवर्नेंस वाले पार्ट में अब मैंने यहाँ पे क्लियरली बता के रखा है, डू दिस टॉपिक्स टुगेदर टू मैक्सिमाइज योर एफिशिएंसी। बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ बॉक्सेस बना के रखे हैं। अगर तुम इन चैप्टर्स को साथ में करते हो ना, देन तुम्हारी जो एफिशिएंसी आएगी ना, नेक्स्ट लेवल एफिशिएंसी आएगी। रीजन बीइंग, तुम एक चैप्टर पढ़ने जाओगे ना और दूसरा चैप्टर जब तुम साथ में उठाओगे ना, तो तुमको पहले वाले चैप्टर का काफी कुछ रिकॉल यहाँ पर होगा एंड वो इधर काम भी आएगा। सो बेसिकली ये वाले सारे बोर्ड वाले चैप्टर हैं जिसमें बोर्ड्स और प्रोमोटर्स वाला कवर है।
पढ़ने में सबको बहुत मज़ा आता है एंड इट कवर्स ऑलमोस्ट मतलब तुम्हारे 50 में से 15 मार्क्स का लाइक अराउंड 30%। जो तुम्हारा 30% कोर्स है ना वो बोर्ड में से कवर करते हैं। 30 to 35% लाइक मिनिमम लेवल, मिनिमम साइड पे बता रहा हूँ 30%। एंड फिर आते हैं हम अकाउंट्स वाले पार्ट पे। यहाँ पे ये अकाउंट्स वाले चैप्टर्स हैं जो अदर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। सो बेसिकली अगर तुम्हारे ये सारे टॉपिक्स हो जाते हैं देन यू कवर ऑलमोस्ट लाइक 50 में से 70 to 80% वाला पार्ट। सो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा इसमें से कुछ भी नहीं आता है, स्टेक होल्डर्स में से बहुत कुछ आता है। बट मैंने तुमको नीचे बताया था आरएम में तुम जितना ज़्यादा टाइम डिवोट करोगे ना उतना ही तुमको ज़्यादा मार्क्स आके देगा। बट इन चैप्टर्स में वैसा नहीं है बिकॉज तुम इनका वेटेज नहीं बता सकते। आईसीएसआई ने बोल दिया ये सब 50 मार्क्स में पूछेगा, बट ये नहीं बताया 50 में से कितना क्या पूछेगा। नाउ अब तुम बोलोगे जब आईसीएसआई ने नहीं बताया सो हाउ कैन आई बी वेरी कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे 50 में से 30% बोर्ड का पूछेगा। बिकॉज बोर्ड वाले चैप्टर्स जो हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पूरे करिकुलम में, इवन व्हेन यू कम इनटू योर प्रोफेशनल लाइफ। सो जब तुम्हारा एक बार हो जाता है ना बोर्ड वाला, सो यू आर गुड टू गो विद योर अदर पार्ट्स। सो सबसे पहले हमको रिस्क मैनेजमेंट कवर करना है, देन कंप्लाइंसेस वाले पार्ट, देन बोर्ड एंड फॉलोड बाय दीज चैप्टर्स। लास्ट में तुम बोलोगे एथिक्स, एथिक्स पे बाद में आते हैं। ओके, देन कम टू द सेकेंड सब्जेक्ट विच इज एडवांस टैक्स लॉस। काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है बट मैंने इधर कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं। अगर तुमको स्किप करके सिर्फ ये पॉइंट्स चाहिए ना, यू कैन टेक देम राइट अवे। बट मैं हर एक पॉइंट के साथ में एक या दो और अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। अच्छी चीज़ें इन सेंस विच विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। अभी 2 से ढाई महीने तुम्हारे एग्जाम्स में। सो आई एम अज्यूमिंग तुम अगर इसको 1 या 1.5 महीने पहले भी देख रहे हो ना इस वीडियो को, देन यू आर गुड टू गो। सो बेसिकली अभी तुम्हारे पास टाइम है, यू कैन फोकस ऑन थ्योरी। लाइक थ्योरी तुम बोलोगे यार टेक्स्ट तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये टेक्स्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बट मेजरली जो आईसीएसआई में बच्चों को दिक्कत आती है ना वो प्रैक्टिकल से आती है। रीजन बीइंग मतलब प्रैक्टिकल हर एक किसी को इतना पसंद नहीं होता। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो तुम्हारा थ्योरी है ना, आईसीएसआई का जो एग्जाम पेपर आएगा मेजरली वो थ्योरी में से आएगा। लाइक अराउंड 40 to 50% पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमसे थ्योरी पूछेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी होगा वो तुमको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले तुम्हारा थ्योरी पोर्शंस कवर कर लो। कौन सा वाला? जितना भी जीएसटी में थ्योरी दिया ना, जीएसटी इन कस्टम्स में पूरा थ्योरी करना है, पूरा लाइक बहुत अच्छे से करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने क्लियरली जैसे ऊपर बताया जीएसटी का फर्स्ट टारगेट जीएसटी, उसके बाद में पार्ट बी। बिकॉज काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं ये सोच के कि पहले छोटा वाला पार्ट कवर कर लेते हैं देन वील जंप टू द जीएसटी वाला पार्ट। बट अगर तुम्हारा एक बार जीएसटी पार्ट कवर होगा ना, जीएसटी एंड आईटी टुगेदर कम्स लाइक टुगेदर कवर्स अराउंड 70 मार्क्स। 70% पोर्शन छोड़ के तुम बचे हुए 30% के पास में जा रहे हो। लाइक तुम ही बताओ यार एक कहाँ से समझदारी है। सो सबसे पहले अपना जीएसटी पे फोकस करो एंड जीएसटी के बाद में फिर अदर टॉपिक्स लाइक द डायरेक्ट टैक्सेशन एंड द इंटरनेशनल टैक्सेशन उन पे जंप करना है। दैन आईसीएआई के क्वेश्चन, नॉट आईसीएसआई, आईसीएआई के क्वेश्चंस इनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बिंग आईसीएसआई भी वहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस उठाता है। उनकी फिगर्स, उनके नंबर, उनकी फिगर्स और उनके नाम वगैरह चेंज करके आईसीएसआई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देता है। सो आई हैव सीन मतलब पहले भी कुछ पीवाई क्यूज अगर तुम उठा के दोगे ना तो 3-4 साल पहले के पीवाई क्यूज से काफ़ी मैच करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे पीवाई क्यू, आरटीपी, एमटीपी एंड मॉड्यूल। मॉड्यूल अगर टाइम हो तो ही करना है, अदरवाइज इग्नोर दिस। लाइक आरटीपी, एमटीपी एंड पीवाईक्यू आर मोर देन सफिशिएंट। इवन मैं बोलूँगा आईसीएसआई के भी ये अगर तुम करते हो ना पीवाईक्यूज, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। देन आई कम टू द कस्टम्स वाला पार्ट। वीजी सर एवरीवन नोज नाउ, जो सीएस में है वो तो वीजी सर को कौन नहीं जानता। विवेक गाबा सर, कवर इनके वीडियो लेक्चर्स कस्टम्स वाले। लाइक विवेक गाबा सर भगवान है, भगवान। मैं उनसे पढ़ा हूँ और काफ़ी मैक्सिमम लोग उनसे पढ़ के सीएस बने हैं। सो उनके लेक्चर्स इवन फॉर द डायरेक्ट टैक्सेशन वाला पार्ट, उनके रिविजनरी लेक्चर्स आर वेरी मच इफेक्टिव एंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो उनके लेक्चर्स करके लाइक यू कैन स्पीड अप योर प्रिपरेशंस। तो फॉर द कस्टम्स एज वेल एज फॉर द डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन ऑल्सो मैंने यहाँ पे डी टी और आई टी वाला इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले के लिए कुछ चीज़ें कवर की हैं। बेसिकली इफ अगर तुमने ऑलरेडी पोर्शन कवर किया है, टारगेट क्वेश्चंस फ्रॉम पीवाईक्यू, आईसीआई मॉड्यूल, मतलब आईसीआई मॉड्यूल के पीवाईक्यूज या फिर आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस या फिर पीवाईक्यू,
इनमें से तुम क्वेश्चंस कवर करोगे दैन इट इज मोर देन सफिशिएंट। कुछ लोग जाते हैं जो अदर अदर फैकल्टीज की बुक्स लाते हैं एंड उनमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इतना कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज आईसीएसआई इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। और अगर तुमने नहीं किया ना, अगेन विवेक सर के वीडियोस फॉर श्योर। देन आई कम टू द ड्राफ्टिंग वाला पार्ट। ड्राफ्टिंग मतलब कुछ लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिकॉज लिखना होता है, एंड कुछ लोग बोलते हैं यार बहुत आलस आ रहा है लिखते लिखते। सो क्या करना है लिख के, इतना इतना क्यों लिखना है। ड्राफ्टिंग में मतलब व्हाट आई सजेस्ट इज, अगर तुमने ड्राफ्ट नहीं किए ना फॉर श्योर दिक्कत आने वाली है। रीजन बीइंग, अगर तुमने एक बार ड्राफ्ट कर लिए ना सारे, तो तुमको करने में बहुत ईजी रहेगा। बिकॉज एक बार अगर तुम ड्राफ्ट कर लेते हो ना, तो जो तुम्हारी थ्योरी होती है ना, वो तुम्हारे लिए कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी हो जाती है, क्योंकि उसके बाद में सिर्फ तुमको थ्योरी पढ़नी है, ड्राफ्ट तो तुम्हारे सारे हो गए। एंड मैं एक चीज़ बोलूँ, अभी भी तुम्हारे पास 60 दिन बचे हैं, 60+ डेज। यस, मैं ये वीडियो बहुत पहले बना रहा हूँ, अभी भी 60+ डेज बचे हैं। सो तुमको क्या करना है, डेली 1 ड्राफ्ट। यार एक ड्राफ्ट डेली नहीं कर सकते क्या, मतलब बहुत छोटी चीज़ बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने भी ये चीज़ की थी। मेरे पास में बहुत टाइम कॉन्स्टेंट था, ट्रस्ट में बहुत टाइम कॉन्स्टेंट था। एक ड्राफ्ट या 1 से 2 ड्राफ्ट अगर तुम डेली भी करते हो ना, तुम्हारे पास 3 पेपर है, मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हारे पास 3 पेपर है, हार्डली 6 पेपर है। तो अगर कोई ऑल ग्रुप्स वाला नहीं देख रहा है इसको, या फिर कोई ऑल ग्रुप्स वाला यहाँ तक इसको रेफर नहीं करना चाहता, सो दे कैन क्लियरली इग्नोर। बट अगर किसी के 3 या 6 पेपर है ना, तो गो फॉर द ड्राफ्ट्स। बिकॉज अगर तुमने एक बार ड्राफ्ट प्रॉपर नहीं लिखे ना, तो एग्जाम में तुमको ये दिक्कत देख के जाते हैं, बिकॉज 5-5 मार्क्स के वो ड्राफ्ट से पूछते हैं। ओके, व्हाट्स दिस, सॉरी। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, इधर कुछ टेक्निकल वर्ड्स रहते हैं, मतलब बेसिकली मॉर्गेजेस में, लीज में, सब लीज वाले पार्ट में, इन सब में कुछ टेक्निकल वर्ड्स रहते हैं। लाइक टेक्निकल, वो सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं आईसीएसआई में। लाइक ड्राफ्टिंग में ऑपरेटिंग लीज बता दो, फाइनेंशियल लीज बता दो, टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस बता दो, लाइक इक्विटेबल मॉर्गेज, यूसुफ एक्सट्री मॉर्गेज, अलग अलग टाइप्स के मॉर्गेजेस पूछ लेते हैं। सो ये ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना, इनको अगर तुम एक बार तुमने ड्राफ्ट के माध्यम से अगर तुमने कर लिया, लाइक ड्राफ्ट के थ्रू अगर तुमने ये सब कर लिया ना, तुमको समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। एंड जो भी ऑल ग्रुप्स वाले देख रहे हैं ना, आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा फॉर ओपन बुक, बट ट्रस्ट मी, ओपन बुक में एक ट्रिक हमेशा काम आती है। लाइक अगर तुमको कुछ भी आता है ना, तो राइट दैम इन योर ओन वर्ड्स। अगर तुम उसको खुद की भाषा में लिख पा रहे हो ना, देन यू आर वेरी मच गुड टू गो। मार्क्स की कोई चिंता नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रीवियस यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। यू आर गुड टू गो, वेरी मच गुड टू गो। आई शेयर दिस पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, पाप पड़ेगा यहाँ तक देखने के बाद भी, अगर तुम ऐसे छोड़ के जा रहे हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। बाय बाय।